सच में एकदम सन्नाटा हो गया इधर तो। यहाँ से जल्दी निकल जाओ ऐसा फील आ रहा है बस अब तो। हेलो गाइस, मैं भी स्वागत करता हूँ आपका एक नए दिन में एक नए सफ़र के साथ। आज है 3 अक्टूबर और आज मैं आया हूँ ग्वालियर का फोर्ट घूमने के लिए। इस फोर्ट में हमने एंट्री की है गेट नंबर 1 से, जिसको आलमगीर दरवाजे के नाम से जानते हैं। इसको फोला फोसी में किसके द्वारा बनाया था? मोतमीद खान ने बनाया था। मोतमीद खान ने बनवाया था। मुगल बादशाह औरंगजेब के नाम से, जिन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। चढ़ते चढ़ते पसीना आ गया और यहाँ से नीचे शहर दिखाई दे रहा है। अभी तो और ऊपर जाना है। इस किले की जो ऊंचाई है वो 300 से 500 मीटर ऊंचा है। हर जगह अलग अलग होगा, ऐसा विकिपीडिया पे दिया है। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं चढ़ चढ़ के, और कुछ यहाँ से आए नीचे से। बहुत ज़्यादा हाइट है। पीछे ग्वालियर शहर दिखाई दे रहा है और इस किले से चारों तरफ का शहर दिखाई देता है। ये यहाँ का ऊपर का गेट है। तो थक गए थे काफ़ी ज़्यादा, मुँह पे इतना पसीना हो गया दिख रहा होगा। तो अभी चलते हैं फिर से 2 मिनट रेस्ट करके। फिर बोलाइए। अभी यहाँ बिल्कुल टॉप फ्लोर पे आ गए हैं और व्यू कुछ ऐसा है। बगल में पूरा ग्वालियर शहर दिखाई दे रहा है और ये यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। ऐसे बहुत ही खूबसूरत सा गाना यहाँ पर बाबा बजा रहे हैं। मैं आया था कि ये गाना यहाँ से सुनूंगा, लेकिन बाबा ने खुद ही बजा दिया। तुमसे प्यार किया यार, अपना वार दिया, बाबा बहुत ही खूबसूरत धुन बजा रहे हैं। और बाबा को आपने इस वीडियो में देखा, इसके अलावा आपने कार्तिक आर्यन की जो मूवी है लुका छुपी, उसमें भी देखा होगा। उसमें भी बाबा ने गाना बजाया है। गाना यहाँ पर जो धुन है वो बजाइए। कार्तिक आर्यन भी इसी शहर से बिलोंग करते हैं। हाँ, ये भी है। कार्तिक आर्यन भी शायद ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बाइसिकल भी रेंट पे मिल जाती है अगर आपको लेना हो, और इससे आप जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा थक गए यार, चढ़ाई बहुत हो गई और धूप भी हो रखी है। अब थोड़ा सा कुछ ठंडा पीते हैं, फिर आगे की ओर चला जाएगा। एक किला पहाड़ पे स्थित है, तो ऐसे में अगर किसी युद्ध की संभावना हो या युद्ध हो, तो उसमें जो दुश्मन सैनिक हैं उनका इस किले पे फतेह पाना मुश्किल हो जाता था। तो
तो ग्वालियर का जो किला है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गोपांचल पर्वत पर बना हुआ है। और इस किले की अगर बात करें तो ये भारत का तीसरा सबसे खूबसूरत किला है जो अभी तक बना हुआ है। ग्वालियर किले का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में कराया गया था और यह किला भारत के प्राचीन जो स्थापत्य हैं उन कलाओं में से एक है। और यह किला भारत के 3 जो खूबसूरत किले हैं उनमें तीसरा स्थान रखता है। ये वाकई में कितना खूबसूरत दृश्य है। यहाँ से पहाड़ों की गोद में बसा हुआ ग्वालियर शहर साफ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले राजपूत राजा सूरज सेन जी ने इस किले का निर्माण कराया था। फिर उसके बाद राजा मान सिंह तोमर ने इसको बनवाया था और यहाँ पर राज किया था। इसके बाद कई सल्तनतों ने इस किले पर राज किया है, युद्ध किया, फतह हासिल की, राज किया। और उन्हीं में से एक था औरंगजेब। औरंगजेब से पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन राजाओं ने भी इस किले पर आक्रमण किया है और फतह भी की है। औरंगजेब जो है वो इतिहास का सबसे क्रूर राजा माना जाता है। तो उसकी जो निशानियां यहाँ पर हैं कि जो राज की द्रोही होते थे या जो बोले गद्दार लोग होते थे उनको सजा दी जाती थी। तो नीचे एक तलघर बना हुआ है ऊपर की तरफ आया और ये सकरी सी गैलरी, सकरे रास्ते बने हुए हैं। इसके जो दरवाजे हैं, जो चौखट पर लगी हैं, वो सारी लकड़ी की बनी हुई है। ग्वालियर का जो किला है उसका कोई अनुमान नहीं है, करेक्ट अनुमान नहीं है कि कितना पुराना है, लेकिन इस किले को 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में राजा सूरज सेन जी ने बनवाया था, जो कि राजपूत राजा थे। और राजा मान सिंह तोमर जी ने यहाँ पर मान मंदिर महल का निर्माण कराया था। इस किले का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। हर किसी शासक ने यहाँ पर फतह पाने की कोशिश की है और बहुत से शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर फतह हासिल की और इस किले पर हुकूमत भी की। ये कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं जिनसे अभी मैं ऊपर गया था और अब नीचे उतर के आया हूँ। किले में ना एक अलग ही तरह की कुछ स्मेल रहती है जो कि पुरानी इमारतों में रहती है और इस किले में भी वैसी कुछ स्मेल आती है। अभी तो हवा चल रही है बहुत तेज़ और धूप भी हो रखी है। घूम फिर के उधर ही आ जा रहे हैं। यहाँ से अभी मैंने एग्जिट किया, फिर से उधर ही आ गया। घूम फिर के उधर ही आ जाते, पता नहीं कहाँ से मैं आया था। हाँ, यहाँ से आया था। हाँ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी कि मैं आया कहाँ से था और कहाँ को जाना है, क्योंकि सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा था। घूम फिर के उसी आंगन में आ जा रहा था। ग्वालियर किले में 2 मुख्य महल हैं, एक गुजरी महल और दूसरा मान मंदिर महल। दोनों का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने 1486 CE में कराया था। ये जो किला है इसका जो अस्तित्व है या इसके जो इतिहास है कि कब बना था उसका अभी तक कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है कि जिससे ज्ञात हो सके कि ये ग्वालियर का जो किला है वो कितना पुराना है। और इसका जो क्षेत्रफल है ऊपर वो लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि ऊपर का क्षेत्रफल है। और इसकी जो बाउंड्री वाल है जो कि ग्वालियर शहर में नीचे है वो करीब 20 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। पूरी जो बाउंड्री वाल है वो 20 किलोमीटर की है। औरंगजेब ने भी इस किले पर काफ़ी शासन किया है और औरंगजेब जो है वो मुग़लों में सबसे ज़्यादा क्रूर बादशाह माना जाता था। और उसके शासनकाल में ऐसा था कि जो यहाँ कैदी होते थे जिनको प्रताड़नाएँ दी जाती थी, यातनाएँ दी जाती थी, उनकी चीखें इस किले से बाहर तक सुनाई देती थी, इतनी उनको यातनाएँ दी जाती थी। ऐसा होता था कि जो अपने मतलब अगर किसी को शासन करना है तो उसको अपने दूसरे जो सगे संबंधी हैं
भाई हैं जिनको शासन मिल सकता है उनको हराना होगा या अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी वो शासन कर सकता है। और ये काम सिर्फ वही कर सकता था जो सबसे ज़्यादा क्रूर हो। तो औरंगज़ेब को सबसे क्रूर शासक माना जाता है और उसने ऐसा काम किया भी। 1858 में अंग्रेज़ों ने भी इस किले पर कब्जा कर लिया था और फिर बाद में अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरे भारत पर हो गई थी। तो उस समय अंग्रेज़ों ने यह किला सिंधिया परिवार को दे दिया था और तब से यह किला भारत की आज़ादी तक उन्हीं के सिंधिया परिवार के पास ही रहा था। और सिंधिया परिवार से ही जो यहाँ का जस विलास पैलेस ऐसी कुछ नाम है, शायद मुझे नाम नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, तो वो भी उन्होंने बनवाया था। ग्वालियर किले में सिंधिया स्कूल भी बना हुआ है और जो सिंधिया स्कूल है वो दुनिया के सबसे महंगे स्कूलों में आता है। अब आगे की तरफ जा रहे हैं। ये है जहांगीर महल। भारत का जो प्राचीन जो इमारतें बनी हुई हैं, प्राचीन जो भी मंदिर बने हैं, महल बने हैं, किले बने हैं, उनकी नक्काशी इतनी शानदार तरीके से की गई है कि शायद ही किसी देश में ऐसा हो सकता है। क्योंकि अपने हिंदुस्तान में जो बना है ना, जितना कुछ अपने हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं। आज यहाँ पर कोई गाइड भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके इस किले को अच्छे से घूमने में, तो हम खुद से ही जा रहे हैं। और ये फिर से अजीब सा एरिया है और एक अजीब सी स्मेल आ रही है, तूफान पड़ा हुआ है। सच में एकदम सन्नाटा हो गया इधर, तो थोड़ा सा अजीब सी वाइब्स आ रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है सब कुछ। ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी पुराने से घर में आ गए हो। ये सारा आंगन बना हुआ है, एक बीच में बरामदा बना है, फिर कमरे बने हुए हो, कुछ इस तरह का ही है। और आगे फिर से यहाँ शहर दिखाई देता है, देख सकते हो आप लोग। पूरा यहाँ पे तूफान पड़ा हुआ है। जिस दरवाजे से आए उसी से बाहर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं भटक जाएं। और ये सीढ़ियाँ गई हैं, इन पर भी एक बार जाके देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ जो किले की नक्काशी है बहुत ही बारीकी से और बहुत ही परफेक्शन के साथ की गई है, क्योंकि कोई भी पत्थर देख लो कितनी ही सफाई से काटा गया है। इस किले में ना जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कि हम चढ़ते किसी और सीढ़ी से, उतर किसी और सीढ़ी से आते हैं। अंधेरा सा हो रखा है, एक अजीब सा बस फील आ रहा है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। कोई डरने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बट एक तूफान है जैसे हम इधर ही अभी देख के जा रहे हैं कि आगे क्या है। बट आगे ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं जाएंगे। मैंने अपना माइक्रोफोन भी हटा दिया है कि कौन शूट करे, बस यहाँ से जल्दी निकल जाओ, ऐसा फील आ रहा है बस अब तो। और ये जो एरिया है हम फिर से घूम के इधर ही आ गए हैं। ये पहले भी सेम जगह आपको दिखाई थी। यहाँ से हम आए थे पहले, तो इधर से फिर से वापस आते हैं। और अब किसी सीढ़ी में नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे।
ये किला पुरातत्व विभाग के अंडर में है और यहाँ इस छत को सपोर्ट देने के लिए गार्टर लगा दिए हैं लोहे के, तो ये जो चट्टानें वो नीचे नहीं गिरेंगी। यहाँ इस छत की नक्काशी को देखिए, मतलब ऐसे किसी मशीन से किया गया हो। ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर जो महल बने उनको अलग अलग नाम दिया गया, जहांगीर महल, शाहजहाँ महल, शेर महल, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था तो शेर महल हो गया। इस तरह से अलग अलग महल के नाम इसको बोला गया है, दिया गया है। अब इस डायरेक्शन में चलते हैं क्योंकि पूरा वहाँ से हम घूम के आ रहे हैं। हम यहाँ से नीचे से ऊपर आए थे और ये है जो किले का फ्रंट है, और जहाँ पे मैं पहले खड़ा हुआ था इस जगह पे, इसको व्यू पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से पूरा ये जो शहर है ग्वालियर शहर वो दिखाई देता है, और इस किले की जो फ्रंट लाइन है वो दिखाई देती है, तो इसको व्यू पॉइंट बोलते हैं। शाम का 5:30 बज गया और नीचे दिख रहा होगा तो आधे शहर में छाया है, आधे में धूप हो रखी है। तो ये पूरी जो परछाई है वो इससे किले की वजह से परछाई बन रही है, क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है। और इसका जो फ्रंट व्यू है वो सनराइज़ के टाइम पे ही एकदम परफेक्ट आता है, क्योंकि जो इसका फेस है वो ईस्ट में है, ईस्ट फेसिंग बना हुआ है ये। तो सुबह के टाइम पे जब इस पर सनलाइट पड़ती है इसके फ्रंट साइड पे, तब बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये व्यू सच में बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे यहाँ से रास्ता तो नहीं है कहीं जाने के लिए, वापस जाना पड़ेगा। बस काफ़ी अच्छा दिख रहा है और हमें भी कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि आगे बाउंड्री काफ़ी ऊंची है। चलते हैं वापस। जैसे ये एरिया है, ये थोड़ा सुनसान है, पता नहीं ऐसे अजीब सी क्या आ जाता है मन में, ये लगता है बस एकदम से निकल जाओ यहाँ से। ये व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर भी आधे में सनलाइट है, और इवनिंग के टाइम पर जो सनलाइट होती है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि येलोइश होती है थोड़ी सी। और ये जो जगह है ये विक्रम महल है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। विक्रम महल का भी जो निर्माण है वो राजा मान सिंह जी के पुत्र ने करवाया था। ये तोप का मुँह है और इसके अंदर प्लास्टिक की बोतल, डिस्पोजल गिलास, ये सब कुछ भरे हुए हैं। यहाँ का टिकट 10 रुपये का है और 25 रुपये का भी है, जो किले का अंदर का टिकट है। तो हम लोग गए थे वो जिस काउंटर से लिया, वहाँ हमें 10 रुपये का टिकट मिला है। जीरो तो हम सभी मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, तो जीरो का सबसे पहले जो नोन सोर्स बोले या एविडेंस बोले वो इधर इस किले के एक मंदिर में ही मिला हुआ है जहाँ पर जीरो बना हुआ है। आज दुनिया में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, भले ही उनके पीछे कितनी भी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी यूज की जा रही हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो चीज़ें आज से हज़ारों साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी, जो शायद आज साइंस इतना आगे जाकर कर पा रही है। शाम का 6 बज गया है और सनसेट हो चुका है। हमने इस पूरे फोर्ट को कवर नहीं किया है, सिर्फ जो इस तरफ का महल था उसको ही कवर किया है, और इस तरफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई सास बहू मंदिर, सहस्त्र बाहू मंदिर शायद वो बोलते थे, सास बहू मंदिर बोलने लगे, वो है। गुरुद्वारा साहिब है, तो वो अभी कवर नहीं किया। अब नीचे जा रहा हूँ मैं, और जहाँ जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ। तो इस ब्लॉग में आज के लिए सिर्फ इतना ही रहा है, फिर कभी आऊँगा तो उसको अच्छे से कवर करूँगा, क्योंकि इस बार मैंने अच्छे से सब कुछ कवर नहीं किया है स्पोर्ट के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें।
सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।